दोस्तों, अगर आपने नए ग्राफ्टेड प्लांट को ख़रीदा है या फिर आप खुद ग्राफ्ट करते हैं, तब आपको इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना ज़रूरी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि नए ग्राफ्टेड प्लांट की देखभाल कैसे की जाए, उसमें खाद कब कौन सी दी जाए, पानी कब कैसे दिया जाए और कहां पर रखा जाए। अगर आपने किसी बिल्कुल नए ग्राफ्टेड प्लांट को ख़रीदा है और जिसकी नई सूट की ग्रोथ 2-3 इंच या फिर उससे भी कम है, तब बेहतर है कि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र को मत दीजिए। थोड़ी सी भी अधिकता हो गई तब नई सूट सूख जाएगी और यहाँ तक कि रूट स्टॉक और सयान के बीच में जो नई टिश्यू की ग्रोथ हो रही होगी वो भी ख़राब हो जाएगी। ऑर्गेनिक में सबसे आसान है कि आप सीवीड को दीजिए। 10 इंच के गमले में 5 ग्राम हर 10 दिनों के अंतराल पर देना है और इसके साथ ही साथ 2 ग्राम नीम केक को हर 10 दिनों के अंतराल पर देना है। अगर बॉन मील या फिर बॉन डस्ट है तब आप इसको भी दे सकते हैं, लेकिन इसको बार बार नहीं देना है, बल्कि 10 ग्राम महीने में एक दफ़ा देकर छोड़ देना है। जब आप ऑर्गेनिक को हिसाब से देते हैं तब प्लांट को नुकसान नहीं होगा, नई सूट सही सलामत रहेगी और ग्राफ्टिंग जोड़ कम समय में भर जाएगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तब आप मस्टर्ड के लिक्विड खाद को दे सकते हैं, लेकिन इसमें फंगिसाइड को मिलाकर देना है। अगर आपके पास मस्टर्ड के लिक्विड खाद नहीं है तब आप कंपोस्ट के लिक्विड खाद को दे सकते हैं। ग्राफ्टिंग टेप को समय से पहले हटाने पर भी ग्राफ्ट कामयाब होने के बाद भी ख़राब हो जाता है। अगर प्लांट विप एंड टंग या फिर वी ग्राफ्ट से ग्राफ्ट हुआ है और उस ग्राफ्टेड ब्रांच की मोटाई रिफिल से 2 गुनी या फिर पेंसिल जितनी मोटी है, तब आपको ग्राफ्टिंग टेप पूरी तरीके से नहीं हटाना है, बल्कि वो जहाँ से बंधा है उसे सिर्फ काट देना है और टेप को इसके ऊपर ही लिपटा हुआ रहने देना है। समय से पहले हटाते हैं तब ये टिश्यू ख़राब हो जाती है, जिससे ऊपर की ग्राफ्टेड ब्रांच सूख जाती है। अगर आपने चिप बडिंग से या फिर आई बडिंग से ग्राफ्ट किया है या फिर कोई ऐसा प्लांट है जिससे चिप बडिंग या फिर आई बडिंग से ग्राफ्ट किया गया हो, तब जब नई ग्राफ्टेड ब्रांच की ग्रोथ 2-3 इंच हो चुकी हो या फिर गांठ पड़ रही हो, तब इस ग्राफ्टिंग टेप को पूरी तरीके से हटा देना है। जब नई ग्रोथ शुरू होने के बाद उस नई ग्रोथ के पत्ते का एजेस एरिया सूख रहा है या फिर वो नई सूट मुरझा चुकी है, तब आपको एक प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर में एक छोटा सा होल कर देना है और उसके बाद इससे उस ग्राफ्टेड ब्रांच को ढक देना है और पौधे को गर्मी के मौसम की सीधी धूप से बचा कर रखना है, लेकिन सुबह की 2-3 घंटों की धूप में रखना है। पौधा ज़मीन में लगा है तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ढक कर छोड़ देना है। आप चाहें तब इस प्लास्टिक शीट के अंदर पेपर को दाखिल करके भी ढक सकते हैं। फिर जब नई ग्रोथ स्टेबल हो चुकी हो और पहले से कुछ और ग्रोथ हो चुकी हो, तब आप इसे हटा दीजिए। किसी भी नए ग्राफ्टेड प्लांट को एकदम से गर्मी की धूप में नहीं रख देना है, बल्कि गर्मी के दिनों में सुबह की 2-3 घंटों की धूप में रखना है, उसके बाद की तेज़ धूप से बचा कर रखना है। जब नई ग्रोथ 3-4 इंच तक हो चुकी हो तब सन लविंग प्लांट को पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। जिस पौधे को कम धूप चाहिए उसे हमेशा कम धूप में ही रखना है। सबसे बेहतर यही है कि गर्मी के दिनों में ग्राफ्टेड प्लांट को जब तक उसकी नई सूट की ग्रोथ 8-9 इंच तक नहीं हुई है तब तक उसे 90 से 95% शेड वाले ग्रीन नेट के नीचे रखिए। ये सारे मेरे ग्राफ्टेड प्लांट है जिनको मैंने हाल फिलहाल में ग्राफ्ट किया है और अधिकतर में कामयाबी मिल चुकी है और ग्रोथ होने के बाद मैं हर एक का अपडेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि उस नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी नए ग्राफ्टेड प्लांट में कम से कम 3 महीने तक आपको पानी हिसाब से देना चाहिए, ना ही पानी बहुत ज़्यादा और ना ही कम। जब हम ग्राफ्टेड प्लांट में पानी बेहिसाब देते हैं तब वो पानी ग्राफ्टिंग जोर में अटक जाता है, जिससे अंदरूनी तौर पर प्लांट धीरे धीरे करके मरने लगता है। और अगर आप पानी ज़रूरत से कम देते हैं तब ग्राफ्टिंग जोर की टिश्यू खराब होने लगती है। इसलिए आपको मिट्टी में बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी रखना है, पानी की कमी और अधिकता नहीं करना है। किसी भी नए ग्राफ्टेड प्लांट को तब तक रिपोर्ट मत कीजिए जब तक कि उसकी नई ग्रोथ 8-9 इंच की ना हो जाए।
8-9 इंच ग्रोथ होने के बाद प्लांट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जस का तस रिपोर्ट कर सकते हैं, गमले में से निकाल कर उसे नए गमले में या फिर ज़मीन में बिना जड़ को डिस्टर्ब किए लगा सकते हैं, तब आप बिल्कुल नए ग्राफ्टेड प्लांट को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। चाहे उसकी ग्रोथ 1 इंच ही हुई हो तब भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट को सपोर्ट देकर रखिए। आप बैम्बू स्टिक से भी दे सकते हैं या फिर इस टाइप की प्लास्टिक की पाइप से भी दे सकते हैं। सपोर्ट देने से फल फूल के वजन के कारण और तेज हवाओं से प्लांट टूट कर नहीं गिरेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं देते हैं तब तेज हवाएं ग्राफ्टिंग यूनियन से ही प्लांट को तोड़ देती है। आपने प्लांट को ज़मीन में भी लगा रखा तब भी आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। ग्रोथ शुरू होने के बाद और जब वो 4-5 इंच की हो जाए तब उस ब्रांच को काट दीजिए, जिससे कि ग्राफ्टिंग जोड़ मजबूत होगा। जब ग्राफ्टिंग जोड़ मजबूत हो जाएगा तब प्लांट की ग्रोथ पहले से और ज़्यादा होगी। नए ग्राफ्टेड प्लांट में बेहतर है कि 2 महीने तक फूल ना लिया जाए, जिससे कि पौधा कम समय में और ज़्यादा ग्रो होगा। ग्राफ्टेड फ्रूटिंग प्लांट से 1 साल तक बेहतर है कि फल फूल ना लिया जाए, जिससे कि उसकी कम समय में ज़्यादा ग्रोथ होगी। 1 साल बाद पौधे से फल फूल ले लेना है, 2 साल ना लें तब और बेहतर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।